हाय। तो आज हम बात करते हैं आईपीसी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 के बारे में। ये कानून 1861 में ब्रिटिश रूल के टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति अननेचुरल सेक्स करेगा, जैसे सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, उसे पनिश किया जा सकता है 10 साल तक की सज़ा और फाइन के साथ। इसका मतलब था कि अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट्स जो सेम जेंडर के हैं अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में हैं तो भी उन्हें क्रिमिनल माना जाता था। सबसे पहला केस 2001 में फाइल किया गया था बाय एन एनजीओ कॉल्ड नाज फाउंडेशन और उनके एडवोकेट थे आनंद ग्रोवर। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को फिर से रिवर्स कर दिया, मानो कि सेक्शन 377 को फिर इम्पोज कर दिया। लेकिन 2018 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट आई जो थी नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एलजीबीटी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने अपनी कहानियाँ कोर्ट में रखी, जिसमें थे नवतेज सिंह जोहर जो एक क्लासिकल डांसर हैं, सुनील मेहरा और आर जोहर जो एक सेम सेक्स कपल हैं, अकाई पद्मशली जो एक ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और केशव सूरी जिनको हम सब जानते हैं ललित होटल के एग्जीक्यूटिव। इन लोगों को रिप्रेजेंट किया दो पावरफुल एडवोकेट्स ने, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काच्यू। ये दोनों ना सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स हैं बल्कि खुद भी LGBTQ+ कम्युनिटी का हिस्सा हैं और बाद में अपनी आइडेंटिटी को इन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये हम सबकी ज़िंदगी का सवाल था। और थी फिर हिस्टोरिकल जजमेंट की बारी। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 377 as far as it criminalizes consensual sex between adults is unconstitutional। सेक्शन 377 को जो दो कंसेंशुअल अडल्ट्स के सेक्स को क्रिमिनलाइज मानता था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया। प्यार जुर्म नहीं है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह जजमेंट दिया और प्राइवेसी, डिग्निटी और इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट्स बताया। सेक्शन 377 का यूज़ कंसेंटिंग अडल्ट्स के लिए नहीं किया जा सकता। इस डिसीजन के बाद सेम सेक्स रिलेशनशिप्स इंडिया में लीगल हो गए।